आइए अनमोल रचना आप लोगों के बीच में। जो आदमी अपनी जननी मां की कदर नहीं जानता, अपने पिताजी की कदर नहीं जानता, उस इंसान का मंदिर में जाने का लेश मात्र भी फायदा नहीं है। लोगों सीधी सी बात है, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पहला मंदिर अपना घर है, जहां वो जननी माई बैठी जिसने अपने गर्भ से हमारे को जन्म दिया है, जहां पर वो पिताजी बैठे जिसने हमारे लिए दिन रात एक करी, जिसने अपने हाथ काले करिए, जिसने पेट पट्टी बांध के हमारे को पढ़ाया लिखाया कामयाब कराया। आज की बात है, आज लोगों ने अपने माँ बाप में भगवान को दिखता, मंदिर में दिखे। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में ना जाओ, मंदिर में भी जाओ, पर उससे पहले अपने घर वाले मंदिर को जरूर संभालो। अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिताजी की सेवा करो, अपनी बाणा की इज्जत करो, अपनी बेटियां की कदर करो, अपनी पत्नी की कदर करो। जब तो आप मंदिर में जाने के अधिकारी। अगर आपके मन में परिवार के प्रति कोई आस्था नहीं है तो आप मंदिर में मत जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए सबसे बड़ी देवी, वही देवी जिसने हमारे को गर्भ से जन्म दिया, अगर उसी की दिल में कदर नहीं है तो देवी को पूजने का कोई अधिकार नहीं है आपको। बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा। क्या लिखा है ये मेरे साथ मिलकर गाएंगे सभी। कैसे लिखा है? जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का। जमा सीधी कह दी न, बोला जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का, है ना। 100 का जोड़ है, मीठी मीठी ताड़ी बजाइयो, मेरी गे लगाइयो। क्या? जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का। जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का। जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का। जननी माई, जननी और जग जननी माई, जननी और जग जननी माई। न्यारी को न्या एक बताई, न्यारी को न्या एक बताई, ये न्यारी को न्या एक बताई, न्यारी को न्या एक बताई। इतना भी मालूम अगर नहीं के फायदा देवी पूजन का। इतना भी मालूम अगर नहीं के फायदा देवी पूजन का। जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का। बहुत अच्छे। सीधी सी साफ साफ बात है, जिस आदमी ने अपनी जननी मां की सेवा कर ली, न्यू सोच लो देवी मां अपने आप मेहरबान हो जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मेहरबान हो जाएगी। इतनी कृपा हो जाएगी आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि रास्ता यही है कि इस माता रानी को रिझाने का। अपनी मां को तो पेट पर लात मारा है, अपनी मां ने तो एक रोटी का टूक भी नहीं देंगे, और देवी माई के मूर्ति का हलवे छोले लावा, क्या फायदा इसी चीज का? कोई फायदा नहीं भाई। बढ़िया बात लिखी नंबर 2 पर, ओरिजिनल रास्ता बताया। क्या रास्ता है? देवी मां खुद राजी हो जा, देवी मां खुद राजी हो जा, देवी मां खुद राजी हो जा, देवी मां खुद राजी हो जा। जननी की सेवा में खो जा, जननी की सेवा में खो जा, जननी की सेवा में खो जा, जननी की सेवा में खो जा। सेवा में चित जबर नहीं के फायदा देवी पूजन का। जे सेवा में
बताओ भाई 14 पर बताओ, मैं बोलूंगा साची जो मैंने समाज में देखा हुआ है चीज इसमें लिखी। 5वां अंगली तो एक सार नहीं है, बढ़िया बेटे भी बतेरे हैं, पर जो नकली है उनका भी जिक्र किया है। क्या लिखा है नंबर 3 पे? जो अपनी मां ने दे गाली, 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 फिर तो कै मां दुर्गे काली, फिर तो कै मां दुर्गे काली, फिर तो कै मां दुर्गे काली, फिर तो कै मां दुर्गे काली। इससे झूठा कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का, इससे झूठा कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का। जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का। कहन की आदत पकली, साच कहन की आदत पकली, पाक गीब तो भाई में को नहीं छूटे। गन खरे कहे बहन जी बोलिया साची ना बोलिया अगर लोग चिड़े हम खा चिड़न दे भाई, यही जरूरत को नहीं झूठ बोल के बाल कौन पड़ा। देवी माँ ने अगर हमारे को इस लाइन में लिया है, कलाकार बनाया, तो सच्चाई के लिए बुलाया है, माता रानी ने चरणों में बुलाया है। और हम गुलाम है तो मेरी मैया रानी के हूँ, भगवान के और किसी के नहीं है भाई। सच्चाई बोलनी चाहिए, इंसान वही होता है जो सत्य बोलता है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन जिसने सच्चाई की घूंट, जिसने कड़वाहट की घूंट भरनी आगी वो कभी बरान भी नहीं होगा। क्या मेरी साच कहन की आदत पकली, साच कहन की आदत पकली, मेरी साच लिखण की आदत पकली, साच लिखण की आदत पकली, सुन के चिड़ते मानस नकली, सुन के चिड़ते मानस नकली, सुन के चिड़ते मानस नकली, सुन के चिड़ते मानस नकली। रहम धन जिनके असर नहीं के फायदा देवी पूजन का, रहम धन जिनके असर नहीं के फायदा देवी पूजन का। जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का, जे जननी मां की कदर नहीं के फायदा देवी पूजन का, के फायदा देवी पूजन का, के फायदा देवी पूजन का, के फायदा देवी पूजन